CA इंटरमीडिएट चैप्टर 4 है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मल लीगल, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस पे मिलेंगे आपको इस चैनल पे। फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट्स विच क्रिएट्स और कन्फर्म्स अ राइट और रिकॉर्ड अ फैक्ट। फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट विच क्रिएट्स और कन्फर्म्स अ राइट और रिकॉर्ड अ फैक्ट। फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट क्या बोलते हैं उसको? इज अ डॉक्यूमेंट, सॉरी उसको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट्स विच क्रिएट्स और कन्फर्म्स अ राइट और रिकॉर्ड अ फैक्ट इज अ इंस्ट्रूमेंट। वो फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। So formal legal document which creates or confirms a right or a record of fact is a instrument. Formal legal document हमारा क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें हम क्या करते हैं? राइट को कंफर्म करते हैं, क्रिएट करते हैं और फैक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, राइट। सेकंड, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कार्डिनल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। कार्डिनल को हम हिंदी में बोलते हैं मुख्य, असली, राइट। सो सबसे पहले हम वर्ड्स की प्लेन मीनिंग को लेंगे। सो विच अमंग द फॉलोइंग इज द कार्डिनल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट्स? लिटरल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कार्डिनल रूल और लिटरल रूल एक ही बात है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कार्डिनल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन? कार्डिनल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है? लिटरल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, राइट। सो यहाँ पे विच अमंग द फॉलोइंग इज द कार्डिनल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट्स? लिटरल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। थर्ड हमारा है थर्ड, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। देखो ये लैटिन में है सारे मैगजीन बोल दिया। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन अ मैक्सिम। यहाँ पे हमारा सी है, ये सॉरी सी नहीं, बी है। उट रेस मैजिस वेलिट क्वाम पैरेट, ठीक है, या उट रेस मैजिस वैलिड क्वाम पैरेट। सो हमारे इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप इस तरीके से स्टैट्यूट के वर्ड्स को इंटरप्रिटेट करो, इस कॉन्स्टिट्यू करो कि वो सेंसेबल मीनिंग दे, राइट। सो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन हमारा क्या करता है कि सेंसेबल मीनिंग निकालो, सेंसेबल मीनिंग लगाओ। इस तरीके से आप इंटरप्रिटेशन को कॉन्स्टिट्यू करो कि वो सेंसेबल मीनिंग दे, राइट। वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूट उट रेज मैजिस वैलिड क्वाम पैरेट। मीनिंग क्या है? वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूट सो एज टू लीड टू अ सेंसेबल मीनिंग। ये आपको सेंसेबल मीनिंग दे, राइट। सो इस तरीके से आप क्या करो? वर्ड्स को इंटरप्रिटेट करो। सो फोर्थ, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो नोन एज। देखो रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन को और किस नाम से हम जानते हैं? सारे नाम है उसके। परपोसिव कंस्ट्रक्शन, मिसचीफ रूल, हिडन्स रूल, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या है आपका? ऑल ऑफ द अबव। फिफ्थ, पिक द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग एड्स टू इंटरप्रिटेशन। ऑड वन क्या है आपका? प्रिएम्बल, मार्जिनल नोट्स, प्रोविजो, यूसेज है डी। सिक्स्थ हमारा है विच रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन इज एप्लीकेबल वेयर देयर इज अ रियल एंड नॉट मेयरली अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द प्रोविजन ऑफ एन एक्ट। विच रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन इज एप्लीकेबल? कौन सा कंस्ट्रक्शन का रूल है जो आप एप्लीकेबल करोगे वेयर देयर इज अ रियल एंड नॉट मेयरली अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड वन ऑफ देम हैज नॉट बीन मेड सब्जेक्ट टू द अदर। सो यहाँ पे क्या है? हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है? अगर एक से ज़्यादा प्रोविजंस में कॉन्फ्लिक्ट्स है तो उसमें उसको हारमोनाइज करने की कोशिश करता है, उसमें उसको ठीक करता है। तो रूल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसमें सामंजस्य, मतलब एक तरीके से सबको लेकर के चलता है ये हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। सेवेंथ हमारा एन इंटरनल एड दैट मे बी एडेड टू इंक्लूड समथिंग विद इन द सेक्शन और टू एक्सक्लूड समथिंग फ्रॉम इट। जो एक इंटरनल एड है दैट में एडेड इंक्लूड समथिंग, जैसे आपको कुछ इंक्लूड करना है तो आप कौन से एड को लोगे, या फिर कुछ एक्सक्लूड करना है आपको तो आप उसमें एक्सप्लेनेशन हम डाल देते हैं। हम क्या डाल देते हैं? एक्सप्लेनेशन डाल देते हैं। अगर हमारे को कुछ और बताना है, कुछ इंक्लूड करना है किसी सेक्शन में, कुछ इंटरनल एड में, किसी सेक्शन में ही मतलब, तो एन इंटरनल एड दैट में बी एडेड टू इंक्लूड समथिंग विद इन द सेक्शन और टू एक्सक्लूड समथिंग फ्रॉम इट। तो हम एक्सप्लेनेशन की सहायता लेते हैं अगर कुछ डालना हो या बताना हो कि हाँ इसका ये मतलब नहीं है, तो हम क्या है इसका आंसर? बी, सेवेंथ का बी, एक्सप्लेनेशन। एट्थ, एन एड दैट एक्सप्रेस द स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ एक्ट। क्या दिखाता है ये हमारा? प्रिएम्बल। प्रिएम्बल आपको बताता है, एक्सप्रेस करता है स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस। सॉप, ठीक है, SOP मतलब स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस।